माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का खंड 1, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से विभिन्न स्थानों पर संचालित सभी स्कैम कोर्टों को नियमित न्यायालय में परिवर्तन करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को प्राप्त हुआ था, जिसमें निम्बेहेड़ा में संचालित एनडीपीएस कोर्ट संख्या 2 के कैंप कोर्ट को नियमित न्यायालय में परिवर्तन करने का प्रस्ताव भी सम्मिलित था। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रस्ताव प्रकरण वित्तीय संसाधन की उपलब्धता हेतु वित्त विभाग को प्रेषित किया गया, परंतु वित्तीय संसाधन की उपलब्धता नहीं हो सकने के कारण निम्बेहेड़ा में नियमित एनडीपीएस न्यायालय की स्थापना करना संभव नहीं हो सका था। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यही निवेदन करूंगा कि निम्बेहेड़ा एक तो मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित है और एनडीपीएस के मुकदमे मैं जहाँ समझता हूँ कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा निम्बेहेड़ा में होंगे, और विशेष रूप से मंत्री जी वकील भी रहे हैं, अभी भी वकील हैं, इनके पास भी केस आते रहते हैं हमारे यहाँ के, मुझे ध्यान है। हाँ, सच्ची बात है, मुझे इनको भी ध्यान होगा कि धारा 29 एनडीपीएस में जो लगती है उसमें कोई भी मुलजिम पकड़ाता है, वो मुलजिम पकड़ाता है, उसमें धारा 29 के मामले में वो 10 लोगों के 20 लोगों के नाम ले लेता है और पुलिस दलाली शुरू कर देती है वहाँ पर। इस तरह एक केस में 20-20, 30-30 जनों का नाम होने से निर्दोष लोगों का नाम भी, किसी व्यक्ति का दुश्मनी होती है तो उसका नाम ले लेते हैं, तो वो निर्दोष। आपके राज्य के बता रहा हूँ मैं, हमारा तो अभी केस बढ़ेगी। आप मुझे बताओ, आप तो प्रश्न का उत्तर दो। अध्यक्ष महोदय, और मैं मंत्री महोदय आपसे यही निवेदन कर रहा हूँ कि उन निर्दोष व्यक्तियों को राहत दिलाने का, और धारा 29 हालांकि वो अपने हाथ में नहीं हो, भारत सरकार का मैटर है, लेकिन वो भी आप रिकमेंड करो कि खत्म होनी चाहिए। मेरा आपसे निवेदन है कि एनडीपीएस कोर्ट खुलेगी तो उन लोगों को जो निर्दोष है, हालांकि कुछ मुलजिम भी हो सकते हैं, लेकिन उनको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। क्या सरकार, अभी आपने बहुत अच्छा मुख्यमंत्री जी ने बजट दिया, आपके विभाग को भी अच्छा पैसा मिला और आपके वित्तीय समस्या है, तो मेरा निवेदन है कि एनडीपीएस कोर्ट खोलने का सरकार का विचार है तो कब तक ये बताएं। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का कथन और पीड़ा सही है। इनके परिक्षेत्र में एनडीपीएस के केसेस काफ़ी संख्या में होते हैं, ये बात सही है। और ये बात भी सही है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने 11 फरवरी 2020 को सरकार को पत्र लिखा था कि निम्बेहेड़ा में जो कैंप कोर्ट चल रहा है उसको नियमित कोर्ट में परिवर्तित कर दिया जावे, परंतु तत्कालीन समय में इस आधार पर नहीं किया कि वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं है। इतना ही नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट घोषणा वर्ष 2020-21 में 48 कोर्ट खोलने की घोषणा की थी, परंतु उस कारण भी, इस कारण भी, जो भी कारण रहे होंगे, ये निम्बेहेड़ा में एनडीपीएस कोर्ट जो कैंप कोर्ट के रूप में लंबे समय से चल रहा है, वो नियमित कोर्ट में परिवर्तन नहीं हुआ। हम प्रयास करेंगे और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय को पुनः पत्र लिखेंगे और उनकी अनुशंसा आएगी तो जो कैंप कोर्ट नियमित रूप से निम्बेहेड़ा में चल रहा है उसको परमानेंट कोर्ट के रूप में परिवर्तन करने का पूरा प्रयास करेंगे, और माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता है कि आपकी भावना की कदर की जाएगी। नहीं, अगला प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक क्वेश्चन ही पूछा था मैंने, आप आगे उत्तर ही मेरा निवेदन ये है कि माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि उच्च न्यायालय ने पहले इसकी रिकमेंड कर चुकी है उच्च न्यायालय, फिर वापस किस बात का पूछ रहे हैं आप? और बजट की अब कमी है नहीं, तो मुझे समय बता दें भी इतने दिन में कोर्ट खुल जाएगी। आपका आग्रह वाजिब है, नियमों में बंधे हुए हैं, इसलिए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय को तो पुनः लिखना ही पड़ेगा कि 2020 का पत्र था। पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि चूंकि आपकी जनता के हित की बात है, इसलिए कैंप कोर्ट को नियमित कोर्ट में परिवर्तन करने का पूरा प्रयास करेंगे, शायद हो भी जाएगा। अगला प्रश्न।